Hello, welcome. I am Pushpa. In today's video, our topic is future tense, third video of 10 series. So, let's get started. Future tense is simply classified into four parts: simple future, future continuous, future perfect, and future perfect continuous. First comes simple future. Simple future tense is used when an action is promised or thought to occur in future. जब कोई काम फ्यूचर में होगा या आने वाले दिनों में करना है, हम ऐसा समझाना चाहते हैं, तब इसको हम कहते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस। जो हो गया है या जो हो रहा है वो नहीं, जो आने वाले दिनों में होने वाला है उसे हम कहते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस। चलिए एग्जाम्पल्स देखते हैं। आई विल गिव अ स्पीच इन द इंडिपेंडेंस डे प्रोग्राम। माई मदर विल प्रिपेयर द डिनर। दे विल प्ले क्रिकेट इन हॉलीडेज। These are examples of simple future tense. Simple future tense के सेंटेंसेस के एक रूल्स भी होते हैं। वो क्या है? सब्जेक्ट प्लस शैल और विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। लेट्स चेक द एग्जाम्पल्स आर मैचिंग द रूल्स और नॉट। I will give a speech in the Independence Day program. I is subject here. Will is in the rules plus V1 is give a speech in the Independence Day program is object. My mother will prepare the dinner. My mother is subject here plus will plus prepare is V1 and the dinner is object. Third one is they will play cricket in the holidays. Okay, they is here subject plus will plus play is V1, cricket in the holidays are object. The work which will occur in future, जो काम फ्यूचर में हम करने वाले हैं, होने वाला है, वही होता है सिंपल फ्यूचर टेंस. Hope you understood. Next is future continuous tense. Future continuous tense indicates that something will occur in the future and will continue for an specific period of time. जब हम ऐसा बोलना चाहते हैं कि कोई काम हम फ्यूचर में करते रहेंगे, थोड़ी देर के लिए कोई काम चलते रहेगा या करते रहेंगे, ऐसा बोलना चाहते हैं, तब यूज़ होता है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। जैसे अगर मैं कहूँ मैं कल पढ़ते रहूँगी, कल इस वक्त तक मैं एयरपोर्ट पे रहूँगी, ये सब समझाने के लिए हम यूज़ करते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, एग्जाम्पल्स देखिए क्या है। दिस टाइम टुमारो आई विल बी सेलिब्रेटिंग माई बर्थडे इन गोवा। मैं अपना बर्थडे कल इस टाइम तक सेलिब्रेट करते रहूँगी। फ्यूचर में कोई काम मैं करते रहूँगी, ऐसा समझाने के लिए हम यूज़ करते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। दे विल बी वेटिंग फॉर यू। वो लोग तुम्हारा इंतज़ार करते रहेंगे। इन फ्यूचर मदर विल बी कुकिंग डिनर नाउ। मम्मी खाना बनाते रहेगी, डिनर प्रिपेयर करते रहेगी। ठीक है, ये सब हो गया फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस के रूल्स क्या हैं? सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस बी plus V1 plus ing which indicates the continuation plus object. Okay, चलिए मैच करके देखते हैं। This time tomorrow, I is subject here, will plus be plus celebrating, celebrate plus ing, V1 plus ing, my birthday in Goa is object. They will be waiting for you. They is here subject plus will plus be plus wait plus ing and for you is object. Mother will be cooking dinner now. Mother is subject here, will plus be plus cook plus ing
and inner now is object. ओके कोई काम फ्यूचर में हम थोड़ी देर के लिए करते रहेंगे, कोई टाइम मेंशन नहीं है यहाँ पे, थोड़ी देर के लिए करते रहेंगे, उसे हम समझाने के लिए यूज़ करते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस. नेक्स्ट इज फ्यूचर परफेक्ट टेंस. फ्यूचर परफेक्ट टेंस is used to describe an event that is expected to happen before a time in the future. फ्यूचर में कोई काम हम समय से पहले ख़त्म कर चुके होंगे, ऐसा समझाने के लिए हम यूज़ करते हैं फ्यूचर परफेक्ट. शायद समझ नहीं आया ना? ओके सी. अरे तुम अभी तक लिख रही हो, अब तक तो मैं ये लिख चुकी होती. ये जो हम बोले ना अब तक मैं लिख चुकी होती, ये होता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस. ओके अब तक मैं जा चुकी होती, अब तक मैं खा चुकी होती, फ्यूचर में कोई काम मैं कर चुकी होती, ऐसा बोलते हैं ना हम, ऐसा बोलने के लिए यूज़ होता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस. लेट्स सी एग्जाम्पल्स. आई विल हैव फिनिश्ड माई होमवर्क बाई नाउ. अब तक तो मैं अपना होमवर्क ख़त्म कर चुकी होती. यू विल हैव रीच्ड टू गोवा बाई संडे. तुम संडे तक गोवा पहुंच चुके होते. मॉम विल हैव कुक्ड आवर फेवरेट मील. मम्मी हमारा फेवरेट मील बना चुकी होती. ओके इन सेंटेंसेस के रूल्स क्या हैं? सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट. चलिए मैच कीजिए. I is subject here plus will plus have is here, finish plus ed, third form of verb. Okay, finished. My homework by now is object. You will have reached to Goa by Sunday. You is subject here plus will plus have plus reached V3 to Goa by Sunday is object. Mom will have cooked our meal. Mom is subject here plus will plus have plus V3 cooked our meal, our favorite meal. Okay, it is object here. Hope you understood. फ्यूचर में कोई काम हम कर चुके होते, अब तक ये काम मैं कर चुकी होती, ऐसा समझाने के लिए ही यूज़ होता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस. नेक्स्ट इज फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. We use future perfect continuous to show that something will continue up until a particular time in the future. Okay. हम अगर कहते हैं कि कोई काम हम थोड़े लंबे समय तक फ्यूचर में करते रहेंगे, तो हम यूज़ करते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. ओके फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में हम एक टाइम लिमिट ज़रूर बता देते हैं. सुबह से शाम तक करते रहेंगे या फिर 6 साल करते रहेंगे, 2 महीने करते रहेंगे, ओके पूरा दिन करते रहेंगे. हम ऐसा टाइम को स्पेसिफाई कर देते हैं. और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में हम टाइम स्पेसिफाई नहीं करते, थोड़ी देर के लिए ही होता है वो मैटर, चलता है. ठीक है. और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम टाइम लिमिट बांध देते हैं, इतने से इतने देर तक हम करते रहेंगे. और मोस्टली ये ज़्यादा टाइम के लिए चलता है ये काम. जब फ्यूचर में कोई काम बहुत देर के लिए चलते रहेगा, ऐसा इंडिकेट करना चाहते हैं, तब यूज़ होता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. ओके let's see examples. At 6 o'clock in the morning, I will have been waiting for 30 minutes. मैं सुबह 6 बजे तुम्हारे लिए आधा घंटा वेट करते रहूँगी. When I turn 25, I will have been teaching for 6 years. जब मेरा उम्र 25 साल हो जाएगा, मेरा टीचिंग 6 साल चलते रहेगा. ओके मतलब 6 years कंटिन्यूएशन चलेगा. Maggie will have been gossiping in the coffee shop before she comes. उसके आने से पहले मैगी कॉफ़ी शॉप में गॉसिप करते रहेगी. एक टाइम लिमिट बोल दिया जा रहा है, उसके आने से पहले या आधा घंटा या 6 साल. एनीथिंग कैन बी देयर, एनी टाइम लिमिट कैन बी रिटन देयर. ओके लेट्स सी द रूल्स. Rules of the future perfect continuous tense is subject plus will or shall plus have
plus been plus V1 plus ing plus object. At 6 o'clock in the morning, I is subject here plus will plus have plus been plus wait plus ing for 30 minutes is object. Okay. When I turn 25, I is subject here will plus have plus been plus teach plus ing for 6 years is object. Maggie is subject here. Maggie will have been plus gossiping gossip plus ing in the coffee shop before she comes here is object. Okay. कोई काम हम फ्यूचर में ज़्यादा देर के लिए करते रहेंगे, कंटिन्यू होते रहेगा, ऐसा बोलने के लिए हम यूज़ करते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. I described all the parts of future tense, but we do not use this many divisions of future tense generally. The most important is simple future. Okay, remember it well. Others also you can study, but the most important is simple future tense, which we use the most. Okay, hope you understood. If I left anything, let me know in the comment section. Thank you for watching.